बिशनपुर गांव का इतिहास उस रात से पहले भी कोई बहुत उजला नहीं था, लेकिन 1994 की उस बरसात की रात ने गांव के नसीब पर हमेशा के लिए काले खपूत दी थी। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बसा एक ऐसा इलाका था जहां बिजली के खंभे तो थे, लेकिन बिजली कभी नहीं आती थी। उस रात आसमान से पानी नहीं बल्कि आफत बरस रही थी। हवाओं की साए साए में एक अजीब सा रोना मिला हुआ था, जैसे हवा खुद किसी अनहोनी का शोक मना रही हो। गांव के आखिरी छोर पर, जहां आबादी खत्म होती थी और बरगद वाला शमशान शुरू होता था, वहां एक कच्चा मकान आंधी में कांप रहा था। उस मकान के अंदर गायत्री देवी अपने 8 साल के बेटे केशव के सिरहाने बैठी थी। केशव का शरीर बुखार से तप रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। गांव के वैद्य ने सुबह ही जवाब दे दिया था, इसकी जान बचाने का अब कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि यमराज को कोई दूसरी जान मिल जाए। गायत्री एक विधवा थी, केशव ही उसका सब कुछ था। वैद्य की बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। घड़ी की सुई रात के 1 बजे पर थी। बाहर तूफान अपने चरम पर था। गायत्री उठी, उसने केशव के माथे को चूमा। उसका बदन बुखार से नहीं बल्कि एक ठंडे संकल्प से कांप रहा था। उसने एक पुरानी लालटेन उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर के घने अंधेरे में कदम रख दिया। वो शमशान की तरफ बढ़ी। कीचड़ में सने उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। शमशान के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी अजगर की तरह फैली हुई थी। लोक कथाओं के अनुसार उस पेड़ के नीचे अगर कोई माँ अपनी ममता का सौदा करे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। गायत्री पेड़ के पास पहुंची। उसने लालटेन जमीन पर रखी। बारिश उसके आंसुओं को धो रही थी, लेकिन उसकी आंखों की आग को नहीं बुझा पा रही थी। उसने अपनी कलाई काटी। खून की धार बरगद की जड़ों पर गिरने लगी। उसने चिल्लाकर आसमान से कहा, मेरा बेटा जिएगा, चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे मुझे पिशाच बनना पड़े। केशव को आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे ही उसका खून जमीन में मिला, बरगद के पेड़ से हजारों चमगादड़ एक साथ उड़ गए। हवा थम गई। एक भारी सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में गायत्री देवी का शरीर बेजान होकर उन गीली जड़ों पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो गायत्री मर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं था। एक अजीब सी भूखी मुस्कान थी। और घर पर केशव अपने बिस्तर पर बैठा खेल रहा था, पूरी तरह स्वस्थ। गायत्री देवी के अंतिम संस्कार के बाद गांव में एक भारीपन महसूस होने लगा था। चिता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी गर्मी हवा में अब भी बाकी थी। केशव, जो कल तक मौत के दरवाजे पर खड़ा था, अब आंगन में दौड़ रहा था। लेकिन गांव के बुजुर्गों को यह चमत्कार पच नहीं रहा था। रामदीन काका, जो गांव के सबसे पुराने निवासी थे, उन्होंने केशव को देखते हुए अपनी हुक्का चिलम नीचे रख दी थी। मौत उधारी नहीं करती, उन्होंने धीमी आवाज में कहा था। अगर यमराज खाली हाथ लौटा है तो वो ब्याज समेत वापस आएगा। शाम ढलते ही गांव का माहौल बदल गया। आमतौर पर गोधुली बेला में मंदिरों में घंटियां बजती थीं, पक्षी चहचहाते थे, लेकिन उस दिन पक्षियों की एक भी आवाज नहीं आई। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था। ऐसा सन्नाटा था कि इंसान को अपनी ही धड़कन किसी नगाड़े जैसी सुनाई दे रही थी। केशव अपने घर में अकेला था। गांव की औरतें उसे खाना देने जाने से कतरा रही थीं। उन्हें केशव की आंखों में कुछ अलग दिखाई देता था। वो आंखें अब 8 साल के बच्चे की नहीं लगती थीं, उनमें सदियों पुरानी गहराई थी। रात के करीब 9 बजे पड़ोस में रहने वाली विमला अपने 7 साल के बेटे मोंटी को सुला रही थी। विमला का घर केशव के घर से सटा हुआ था, बस एक पतली सी कच्ची दीवार का फासला था। मोंटी करवटें बदल रहा था। अचानक मोंटी उठकर बैठ गया। माँ, विमला ने फुसफुसाया। वही चाची जो कल मर गई। मोंटी ने दीवार की तरफ इशारा किया। वो कह रही हैं केशव को भूख लगी है। विमला का खून जम गया। उसने मोंटी को कसकर सीने से लगा लिया। खबरदार जो ऐसी मनहूस बातें की। लेकिन मोंटी की नजरें दीवार से हट नहीं रही थी। उस कच्ची दीवार के उस पार केशव के घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन एक गंध आ रही थी। ये गंध मरे हुए जानवर की नहीं, ये गीली मिट्टी और बासी दूध के मिलने से बनने वाली एक अजीब सी खट्टी महक थी। विमला ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। लालटेन की लौ, जो कांच के अंदर थी, बिना हवा के फड़फड़ाने लगी। और फिर दीवार के उस पार से बहुत धीमी खुरचती हुई आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से मिट्टी खोद रहा हो।
खुर खुर खुर। अगले 3 दिन तक गांव में एक अघोषित कर्फ्यू सा लग गया था। कोई भी सूरज ढलने के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देता था। लेकिन डर दरवाजों और खिड़कियों से नहीं आता। डर तो तब आता है जब आप उसे अपने घर के अंदर महसूस करने लगे। तीसरे दिन की रात अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ घना काला अंधेरा था जो बिशनपुर को निगलने के लिए तैयार बैठा था। केशव के घर के पास वाले कुएं पर गांव का धोबी लखा देर रात अपने कपड़े समेटने गया था। लखा एक निडर आदमी था। उसे भूतों की कहानियों पर कभी यकीन नहीं हुआ। वो कुएं की मुंडेर पर अपनी गठरी बांध रहा था, तभी उसे पानी के अंदर से आवाज आई, छप छप। लखा ने कुएं में झांका। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी नीचे फेंकी। पानी शांत था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगा, उसने देखा कि कुएं की गीली दीवारों पर अंदर की तरफ पंजों के निशान थे। ताजे निशान, जैसे कोई अभी अभी कुएं के अंदर से चढ़कर बाहर आया हो। लखा का गला सूख गया। उसने टॉर्च घुमाई। कुएं के पीछे झाड़ियों में उसे कुछ सफेद दिखाई दिया। वो एक साड़ी का पल्ला था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी वो पल्ला हिल रहा था। लखा ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस झाड़ियों से एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आई। ये हंसी केशव की नहीं थी, ये हंसी मोंटी की थी, विमला का बेटा, जो अभी अपने घर में सो रहा था। लखा पसीने से तरबतर होकर पीछे हटा। तभी उसने देखा कि झाड़ियों से जो आकृति बाहर निकल रही थी वो चल नहीं रही थी, वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसके बाल खुली थे और चेहरे पर घूंघट था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके पैर उल्टे नहीं थे, बल्कि उसके पैर थे ही नहीं। उसकी साड़ी के नीचे सिर्फ गहरा काला धुआं था। वो आकृति लखा की तरफ नहीं बढ़ी, वो धीरे धीरे बिना आवाज किए विमला के घर की तरफ बढ़ गई। लखा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो बोल नहीं पा रहा था। उसका जबड़ा जाम हो चुका था, जैसे किसी ने उसे लोहे के तारों से सी दिया हो। वो बस अपनी उंगली से विमला के घर की तरफ इशारा कर रहा था। उसी रात विमला के घर में कोहराम मच गया। मोंटी, जो शाम तक बिल्कुल ठीक था, अचानक तेज बुखार से तपने लगा। उसका शरीर इतना गर्म था कि छूने पर विमला का हाथ जल रहा था। मोंटी की आंखें पथरा गई थीं, पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थीं। गांव का डॉक्टर आया, लेकिन उसने मोंटी की नब्ज पकड़ते ही हाथ खींच लिया। इसकी नब्ज तो चल ही नहीं रही, डॉक्टर ने घबराते हुए कहा। लेकिन ये जिंदा कैसे है? मोंटी का शरीर ऐंठ रहा था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी केशव के घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई, चर। पूरे गांव ने वो आवाज सुनी। रात के सन्नाटे में वो आवाज किसी चीख जैसी थी। विमला ने खिड़की से झांका। केशव अपने घर के आंगन में खड़ा था। वो मोंटी की तरफ देख रहा था, दीवारों के आर पार। केशव के हाथ में एक कटोरी थी। वो हवा में चम्मच चला रहा था और मुंह खोल रहा था, जैसे कोई उसे अदृश्य हाथों से खाना खिला रहा हो। अचानक मोंटी शांत हो गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। विमला ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि शायद दौरा खत्म हो गया है। लेकिन तभी मोंटी ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज बदल चुकी थी। ये एक 7 साल के बच्चे की आवाज नहीं थी, ये एक भारी, ममतामयी लेकिन डरावनी औरत की आवाज थी। चिंता मत कर, मैंने इसे अपनी गोद में ले लिया है। विमला चीख पड़ी, मोंटी। लेकिन मोंटी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। वो मर चुका था। लेकिन असली दहशत मौत में नहीं थी। असली दहशत ये थी कि मरने के बाद मोंटी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। और उसी पल दीवार के उस पार से केशव के डकार लेने की आवाज आई, एक तृप्त लंबी डकार। जैसे ही मोंटी की सांसें थमी, केशव का रंग रूप बदल गया। वो जो पिछले 2 दिनों से थोड़ा कमजोर लग रहा था, अब उसके गालों पर गुलाबी चमक आ गई थी। उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट हो गया था। गायत्री देवी ने अपना वादा निभा दिया था। उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए दूसरी जान ले ली थी। सौदा शुरू हो चुका था। मोंटी की मौत के बाद बिशनपुर में मातम नहीं, बल्कि खौफ का राज हो गया। बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सबको समझ आ गया था कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये नजर थी। और ये नजर किसकी थी, ये बताने की जरूरत किसी को नहीं थी।
पंचायत ने फैसला किया कि केशव को गांव से बाहर भेज दिया जाए। वो लड़का एक श्राप है, सरपंच ने कहा। जब तक वो यहाँ है हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। कुछ लोग लाठियां लेकर केशव के घर की तरफ बढ़े। उनका इरादा उसे मारना नहीं, बस डराकर भगाना था। लेकिन जैसे ही वो केशव के घर के आंगन में पहुंचे, वो ठिठक गए। केशव आंगन में अकेला नहीं था। वो मिट्टी से खेल रहा था, लेकिन वो मिट्टी के घरौंदे नहीं बना रहा था। उसने आंगन की गीली मिट्टी से कई आकृतियां बनाई थीं। छोटी छोटी गुड़ियां, छोटे छोटे पुतले, और हर पुतले के गले में उसने एक धागा बांध रखा था। केशव, सरपंच ने कड़क आवाज में कहा, तुझे ये गांव छोड़ना होगा। केशव ने सिर नहीं उठाया। वो अपने खेल में मग्न था। मां मना कर रही है, उसने धीरे से कहा। मां मर चुकी है। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया और आगे बढ़ा। उसने केशव का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। जैसे ही उस आदमी ने केशव को छुआ, उसे लगा जैसे उसने नंगी बिजली की तार पकड़ ली हो। एक जोरदार झटका लगा और वो 10 फीट दूर जाकर गिरा। उसका हाथ, जिससे उसने केशव को पकड़ा था, काला पड़ गया, जैसे आग में झुलस गया हो। केशव धीरे से खड़ा हुआ। उसकी परछाई जो जमीन पर पड़ रही थी, वो केशव की नहीं थी। वो एक साड़ी पहनी हुई औरत की थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। मां कह रही है। केशव ने अपनी मासूम आंखों से भीड़ को देखा। अगर मैं गया तो मेरे साथ खेलने के लिए सब बच्चे भी जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं सबको ले जाऊं? उस रात केशव के घर के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बन गई। कोई उसके घर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। और गांव वालों ने एक और भयानक बात नोटिस की। शमशान में जहां गायत्री की कब्र थी, वहां की मिट्टी अपने आप बदल रही थी। हर सुबह ताजे खिले हुए फूल मिलते थे, वे फूल जो उस बंजर इलाके में कभी उगते ही नहीं थे। और कब्र के पास बच्चों के टूटे हुए खिलौने मिलने लगे थे। एक प्लास्टिक की गेंद, एक टूटी हुई गुड़िया, एक कंचा। ये खिलौने उन बच्चों के थे जो अभी जिंदा थे। गायत्री देवी ने अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर ली थी। अगला शिकार कौन होगा, ये उन खिलौनों से पता चलता था। बिशनपुर गांव में अब सुबह का सूरज उम्मीद लेकर नहीं, बल्कि एक डर लेकर उठता था। लोग उठते ही सबसे पहले अपने आंगन में नहीं, बल्कि गांव के बाहर उस शमशान की तरफ दौड़ते थे। जिज्ञासा और डर का ये मिश्रण इंसान को पागल बना देता है। गायत्री देवी की कब्र अब एक साधारण मिट्टी का ढेर नहीं रह गई थी, वो एक संदेश पेटी बन चुकी थी। मोंटी की मौत के ठीक 2 दिन बाद गांव के लोहार दीनदयाल की नजर कब्र पर पड़ी। वहां ताजी गीली मिट्टी के ऊपर एक लकड़ी का छोटा सा घोड़ा रखा था। उसका रंग उतरा हुआ था और एक पहिया टूटा हुआ था। दीनदयाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घोड़ा उसके 5 साल के बेटे बंटी का था। बंटी उस घोड़े को अपने सिरहाने रखकर सोता था। कल रात तक वो घोड़ा घर के अंदर था, तो फिर वो बंद दरवाजों को पार करके गांव के दूसरे छोर पर शमशान में कैसे पहुंचा? दीनदयाल पागलों की तरह घर भागा। उसने बंटी को जगाया और देखा कि वो ठीक है, लेकिन डर तर्क से बड़ा होता है। उसने बंटी को घर के सबसे अंदर वाले कमरे में बंद कर दिया। लोहे की सांकल चढ़ा दी, खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते ठोक दिए। उसने अपनी पत्नी से कहा, चाहे भगवान भी आए, दरवाजा मत खोलना। आज रात यमराज हमारे घर का रास्ता भूल जाएगा। लेकिन वे भूल गए थे कि गायत्री देवी अब इंसान नहीं थी। आत्माओं को रास्तों की जरूरत नहीं होती। वे हवा के झोंकों में, दीवारों की दरारों में और यादों के साए में सफर करती हैं। उस दिन पूरा गांव दीनदयाल के घर के बाहर पहरा दे रहा था। सूरज ढलने वाला था। कब्र पर मिला खिलौना एक डेथ वारंट था और बिशनपुर के लोग जानते थे कि गायत्री देवी अपनी शॉपिंग लिस्ट से नाम नहीं काटती। रात के 12 बज चुके थे। दीनदयाल के घर के बाहर मशालें जल रही थीं। अंदर बंटी अपनी मां की गोद में दुबका हुआ था। कमरा सील था, हवा आने तक की जगह नहीं छोड़ी गई थी। सब कुछ शांत था, इतनी शांति की दिए की लौ भी नहीं फड़फड़ा रही थी। दीनदयाल ने राहत की सांस ली। शायद उन्होंने मौत को धोखा दे दिया था। तभी कमरे के कोने में रखे पानी के घड़े से एक आवाज आई, टप टप टप।
दीनदयाल चौंक गया। घड़ा तो भरा हुआ था, फिर पानी टपकने की आवाज कहां से आ रही है? उसने लालटेन उठाकर उस कोने में रोशनी फेंकी। घड़े से पानी नहीं टपक रहा था, पानी घड़े के ऊपर की तरफ बह रहा था। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए पानी की धार ऊपर छत की तरफ जा रही थी। देखते ही देखते छत पर पानी का एक बड़ा सा धब्बा बन गया। वो धब्बा फैलने लगा और धीरे धीरे एक चेहरे का आकार लेने लगा। एक औरत का चेहरा, पानी से बना हुआ, पारदर्शी लेकिन स्पष्ट। बंटी की मां चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला रुंध गया। छत से वो पानी वाली आकृति धीरे धीरे नीचे लटकी, जैसे कोई मकड़ी अपने जाले से उतरती है। वो सीधे बंटी के ऊपर आ गई। उस आकृति ने कोई हाथ नहीं फैलाया, वो बस एक धुंध की तरह बंटी के चेहरे पर छा गई। दीनदयाल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उस साए पर वार किया। छपाक! कुल्हाड़ी पानी के साए के आर पार हो गई और जमीन पर जा लगी। आप पानी को काट नहीं सकते, आप धुएं को मार नहीं सकते। बंटी ने तड़पना शुरू नहीं किया। उसने बस एक गहरी, सुकून भरी सांस ली। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके होठों पर वही मुस्कान आ गई जो मोंटी के चेहरे पर थी। उस पानी के साए ने बंटी की सांस पी ली थी। अगले ही पल वो साया भाप बनकर उड़ गया। कमरे का तापमान वापस सामान्य हो गया। अब बंटी इस दुनिया में नहीं था। बंद दरवाजे, लोहे की सांकलें, पहरेदार, सब धरे के धरे रह गए। गायत्री देवी को खिलौना मिला था तो उन्हें खेलने वाला भी चाहिए था, और उन्हें वो मिल गया था। बंटी की मौत ने गांव वालों की कमर तोड़ दी। अब ये साफ हो गया था कि कोई भी दीवार, कोई भी ताला उस मां को नहीं रोक सकता। लेकिन इस पूरी दहशत के बीच एक बदलाव ऐसा था जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे थे, जबकि वही सबसे खतरनाक था। वो बदलाव केशव में आ रहा था। केशव अब 8 साल का मासूम बच्चा नहीं लगता था। उसका कद बीते एक हफ्ते में अस्वाभाविक रूप से बढ़ा था। उसके कपड़े छोटे हो गए थे। उसकी आवाज, जो पहले पतली और मीठी थी, अब भारी और खुरदुरी हो गई थी। सबसे डरावनी बात उसकी भूख थी। पड़ोसी रामचरण ने एक रात देखा कि केशव अपने आंगन में कुछ खा रहा है। रामचरण ने सोचा शायद उसे भूख लगी होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप गई। केशव के हाथ में खाना नहीं था। वो आंगन की गीली मिट्टी मुट्ठी में भर रहा था और उसे बड़े चाव से खा रहा था। चप चप चप। मिट्टी खाने की आवाज के साथ वो बीच बीच में किसी से बात भी कर रहा था। और चाहिए मां? ठीक है, अभी और खाता हूं। रामचरण ने देखा कि केशव का पेट फूलता जा रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद नहीं खा रहा, बल्कि वो एक माध्यम है जिसके जरिए गायत्री अपनी उस भूख को मिटा रही है जो मौत के बाद भी शांत नहीं हुई थी। अगले दिन केशव को गांव के आवारा कुत्तों के साथ बैठे देखा गया। कुत्ते, जो आमतौर पर अजनबियों पर भौंकते हैं, वे केशव के पैरों को चाट रहे थे। वे उसके गुलाम बन चुके थे। केशव ने उनमें से एक कुत्ते की गर्दन पर हाथ फेरा और वो कुत्ता जमीन पर लेटकर मर गया, बिना किसी आवाज के। केशव ने उस मरे हुए कुत्ते की आंखों में झांका और मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब इंसानी पुतलियां नहीं थीं, वहां सिर्फ गहरा काला शून्य था। वो अब इंसान का बच्चा नहीं था, वो कब्रिस्तान का राजकुमार बन चुका था। बिशनपुर के सरपंच ने हार मान ली थी, लेकिन गांव के कुछ नौजवान अभी भी लड़ना चाहते थे। उन्होंने बनारस के घाट से एक अघोरी तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाने का फैसला किया। भैरवनाथ अपनी उग्र साधना और शमशान सिद्धि के लिए जाने जाते थे। कहा जाता था कि उन्होंने कई पिशाचिनियों को कांच की बोतलों में कैद किया था। अमावस्या की दोपहर भैरवनाथ बिशनपुर की सीमा पर पहुंचे। उनके गले में नर मुंडों की माला थी और शरीर पर चिता की भस्म। उनके हाथ में एक भारी त्रिशूल और एक कमंडल था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पर पहला कदम रखा, वे ठिठक गए। भैरवनाथ ने जमीन की मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और तुरंत फेंक दिया।
मूर्खों, भैरवनाथ गरजे। उनकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुमने मुझे किस नरक में बुला लिया? सरपंच ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, एक चुड़ैल है, एक मां है जो मर चुकी है। चुप! भैरवनाथ ने उन्हें बीच में ही काट दिया। वो चुड़ैल नहीं है। चुड़ैलें पेड़ों पर रहती हैं, हवा में रहती हैं। ये चीज तो जमीन के अंदर है। इसने पूरी धरती को अपनी कोख बना लिया है। भैरवनाथ ने अपनी झोली से कुछ सरसों के दाने निकाले और मंत्र पढ़कर हवा में फेंके। दाने हवा में ही जलकर राख हो गए, जैसे किसी अदृश्य आग ने उन्हें छू लिया हो। उसकी शक्ति बहुत पुरानी है। भैरवनाथ बुदबुदाए, ये ममता का विकृत रूप है। ममता जब हद से गुजर जाए तो मोह बन जाती है, और मोह जब मौत से मिल जाए तो वो ब्रह्म राक्षस से भी बदतर हो जाता है। भैरवनाथ ने केशव के घर की तरफ देखा। वहां से दिन के उजाले में भी काला धुआं उठता दिखाई दे रहा था। मुझे उस लड़के को देखना है, बाबा ने कहा। जड़ वही है। पेड़ पत्ता है तो लड़का उसकी जड़ है। पेड़ काटने से कुछ नहीं होगा, जड़ उखाड़नी पड़ेगी। भैरवनाथ गांव वालों के हुजूम के साथ केशव के घर पहुंचे। दोपहर का समय था, लेकिन घर के आसपास अंधेरा छाया हुआ था, जैसे सूरज की रोशनी वहां जाने से डर रही हो। केशव आंगन में खड़ा था। वो भैरवनाथ का ही इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक व्यंगात्मक मुस्कान थी। भैरवनाथ ने अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया। टन! लोहे की आवाज से हवा कांप उठी। बालक, भैरवनाथ ने ललकारा, उस साए को छोड़ दे। वो तेरी मां नहीं है, वो तेरी मौत है। केशव हंसा। वो हंसी एक बच्चे की नहीं थी, उसमें हजारों बूढ़ों की खड़खड़ाहट थी। बाबा, आप अपनी मां को छोड़ सकते हैं क्या? भैरवनाथ ने अपनी कमंडल से अभिमंत्रित जल निकाला और केशव पर छिड़कने के लिए हाथ उठाया। तभी भैरवनाथ का हाथ हवा में ही जम गया। केशव की परछाई, जो अब तक उसके पैरों के पास थी, अचानक लंबी हुई। उसने एक काली औरत का आकार लिया और भैरवनाथ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। भैरवनाथ को अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। एक आवाज उनके कानों में फुसफुसाई, इतनी पास जैसे कोई उनके कंधे पर सिर रखकर बोल रहा हो, भैरव, तू तो अपनी मां का दूध पीकर बड़ा हुआ है। मेरा बेटा मेरा खून पीकर बड़ा हो रहा है। किसका रिश्ता गहरा है? भैरवनाथ, जो अपनी पूरी जिंदगी भूतों से लड़े थे, पहली बार कांप उठे। ये कोई तांत्रिक विद्या नहीं थी, ये भावनात्मक अटैक था। उस आवाज में एक ऐसा नशा था जो उनके मंत्रों को भुला रहा था। उन्हें अचानक अपनी मरी हुई मां की याद आने लगी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। भैरवनाथ ने पूरी ताकत लगाकर खुद को झकझोरा। माया है ये, माया है, वे चिल्लाए। उन्होंने अपनी माला तोड़ी और उसके दाने केशव की तरफ फेंके। धमाका हुआ। केशव पीछे गिरा। उसकी चीख निकली, एक जानवर जैसी चीख। लेकिन केशव को चोट लगने से पहले ही जमीन फट गई। केशव के गिरने से ठीक पहले जमीन के अंदर से दो बड़े हाथ निकले और उन्होंने केशव को गोद में थाम लिया। वो दृश्य देखकर गांव वालों की हिम्मत जवाब दे गई। धरती खुद उस लड़के की रक्षा कर रही थी। भैरवनाथ पीछे हटे। उनकी सांस फूल रही थी। सुनो, उन्होंने गांव वालों से कहा। उनकी आवाज में अब हुक्म नहीं, एक याचना थी। भाग जाओ, जितना दूर हो सके भाग जाओ। आज रात अमावस्या है। आज रात वो अपनी कब्र से बाहर नहीं आएगी। आज रात वो पूरे गांव को कब्र बना देगी। लेकिन भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और बिशनपुर के चारों तरफ के रास्तों पर घना अभेद्य कोहरा छा चुका था। जाल बिछ चुका था। अब शिकार का समय था। भैरवनाथ की चेतावनी ने गांव वालों के दिलों में वो दहशत भर दी थी जो आग से भी ज्यादा तेज फैलती है। भागो, ये शब्द हर किसी के दिमाग में गूंज रहा था। लोग अपना सामान, गहने, कपड़े सब छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों को उठाकर ट्रैक्टरों, बाइकों और बैलगाड़ियों पर लादने लगे। बिशनपुर से शहर जाने वाला पक्का रास्ता सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। आमतौर पर वहां पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता था।
सरपंच अपनी जीप में सबसे आगे थे। उनके साथ गांव के 4 और परिवार थे। जीप की हेडलाइट अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोहरा वो साधारण कोहरा नहीं था। वो गाढ़ा, सफेद और चिपचिपा था, जैसे मकड़ी का जाला हवा में घोल दिया गया हो। जीप की रफ्तार 60 के पार थी। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, फिर 1 घंटा बीत गया। सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी देर कैसे लग रही है? पीछे बैठी एक औरत रोते हुए बोली। शहर तो पास ही था। सरपंच के माथे पर पसीना था। उन्होंने एक्सीलरेटर और दबाया। तभी कोहरे के बीच से एक बोर्ड दिखाई दिया। सरपंच ने सोचा कि शायद हाईवे आ गया, लेकिन जब जीप बोर्ड के पास से गुजरी तो उस पर लिखे शब्दों ने सबकी सांसें रोक दी। बिशनपुर में आपका स्वागत है। वे 1 घंटे से सीधी सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन घूम फिरकर वापस उसी जगह आ गए थे जहां से शुरू किया था। ये कैसे हो सकता है? सरपंच चिल्लाए। उन्होंने गाड़ी मोड़ी। दूसरे रास्ते से चलो, कच्ची पगडंडी से। उन्होंने फिर कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर बार नतीजा वही। चाहे वे किसी भी दिशा में जाएं, हर रास्ता उन्हें बिशनपुर के उसी शमशान के सामने लाकर खड़ा कर देता था, जहां गायत्री देवी की टूटी हुई कब्र उनका इंतजार कर रही थी। गांव अब एक टापू बन चुका था, एक ऐसा टापू जो दुनिया के नक्शे से मिट चुका था। उस कोहरे में सिर्फ एक ही चीज साफ दिखाई दे रही थी, केशव का घर, जहां से अब एक लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे धरती के अंदर कोई भट्टी जल रही हो। जब भागने के सारे रास्ते बंद हो गए तो लोग वापस अपने घरों में कैद हो गए। पुरुष बाहर पहरा दे रहे थे और औरतें अंदर बच्चों के साथ थीं। लेकिन बाहर का खतरा उतना बड़ा नहीं था जितना अंदर का। गायत्री देवी का श्राप पुरुषों पर नहीं, औरतों पर असर कर रहा था। वो मां थी और उसने हर मां के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया था। रात के 2 बज रहे थे। रामू, जो अपनी पत्नी के साथ कमरे में बंद था, उसे लगा कि उसकी पत्नी सुशीला कुछ बड़बड़ा रही है। सुशीला? रामू ने पूछा। सुशीला अपनी 4 साल की बेटी को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो रामू को नहीं देख रही थी। उसकी पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो अपनी बेटी के बालों को सहला रही थी, लेकिन उसका तरीका बहुत अजीब था। वो बेटी की गर्दन को थोड़ा ज्यादा जोर से दबा रही थी। उसे दर्द हो रहा है सुशीला? रामू चिल्लाया और उसने बच्चे को खींचने की कोशिश की। सुशीला ने रामू का हाथ झटक दिया। उसकी ताकत किसी मर्द से भी ज्यादा थी। दर्द? सुशीला हंसी। वो हंसी गायत्री देवी की थी। यहां रहने में दर्द है रामू, बाहर शांति है। गायत्री दीदी कह रही हैं कि वो हमारे बच्चों को ऐसी जगह ले जाएंगी जहां कभी बीमारी नहीं होगी, कभी भूख नहीं लगेगी। मैं अपनी मुन्नी को वहां भेज रही हूं। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुशीला अपनी ही बेटी का गला घोटने की कोशिश कर रही थी, नफरत से नहीं बल्कि एक विकृत प्यार से। उसे लग रहा था कि मारकर वो अपनी बेटी को सुरक्षित कर रही है। सिर्फ रामू के घर में नहीं, गांव के हर घर में यही हो रहा था। माताओं का दिमाग हाईजैक हो चुका था। वो अपने पतियों से लड़ रही थीं, दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थीं ताकि वो अपने बच्चों को केशव के पास, उस पवित्र शमशान में ले जा सके। पुरुषों को अब दोहरी लड़ाई लड़नी थी, बाहर उस अनदेखी शक्ति से और घर के अंदर अपनी ही पत्नियों से, जो अब अपने बच्चों की हत्यारिन और रक्षक दोनों बन चुकी थीं। गांव के बीचों बीच भैरवनाथ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने देख लिया था कि भागना मुमकिन नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, आर या पार। वो जानते थे कि केशव जड़ है। अगर जड़ जल जाए तो पेड़ अपने आप सूख जाएगा। भैरवनाथ ने अपने चारों ओर आग का एक घेरा बनाया। उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली मारण मंत्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। ये एक निषिद्ध विद्या थी जिससे तांत्रिक की जान भी जा सकती थी। केशव, भैरवनाथ शमशान की तरफ मुंह करके चिल्लाए, तू धरती का पुत्र नहीं, तू पाताल का कीड़ा है। भैरवनाथ ने एक जलती हुई मशाल उठाई और केशव की ओर दौड़े। केशव, जो अब अपने घर की छत पर बैठा था, उसे देखकर मुस्कुराया। उसका शरीर अब इंसान का कम और गीली मिट्टी के ढेर का ज्यादा लग रहा था।
जैसे ही भैरवनाथ केशव के घर के पास पहुंचे, जमीन में हलचल हुई। धड़ धड़ धड़। भैरवनाथ के पैरों के नीचे की जमीन किसी दलदल की तरह नरम हो गई। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जमीन से बरगद की मोटी मोटी जड़ें बाहर निकली। वो सूखी लकड़ी की नहीं थीं, वे मांस और नसों की बनी लग रही थीं। वे धड़क रही थीं। उन जड़ों ने भैरवनाथ के पैरों को जकड़ लिया। ओम ह्रीम क्लीम भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उन जड़ों ने सांप की तरह ऊपर चढ़कर उनका मुंह बंद कर दिया। एक जड़ उनके गले में लिपट गई, दूसरी उनकी कमर। केशव छत से नीचे कूदा। उसे चोट नहीं लगी। वो रुई के फाहे की तरह जमीन पर उतरा। वो धीरे धीरे भैरवनाथ के पास आया। भैरवनाथ की आंखें बाहर निकल रही थीं, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। केशव ने भैरवनाथ के माथे पर अपनी उंगली रखी। बाबा, केशव ने फुसफुसाया, आप मिट्टी से नफरत करते हैं ना? अब आप मिट्टी ही बन जाएंगे। गांव वाले दूर से अपनी खिड़कियों की झिर्रियों से ये खौफनाक नजारा देख रहे थे। भैरवनाथ का शरीर धीरे धीरे जमीन के अंदर खींच लिया गया। वे चिल्ला नहीं पाए, लड़ नहीं पाए। धरती ने उन्हें निगल लिया और जहां भैरवनाथ दफन हुए, वहां तुरंत एक पौधा उगाया। एक अजीब सा काला पौधा जिस पर लाल फूल लगे थे। वो फूल भैरवनाथ के चेहरे जैसा लग रहा था, जो हमेशा के लिए चीखती हुई मुद्रा में जमा हुआ था। गांव की आखिरी उम्मीद भी अब जमीन में दफन हो चुकी थी। भैरवनाथ के अंत के साथ ही गांव का सुरक्षा कवच पूरी तरह टूट गया। अब रात के 3 बज रहे थे, वो समय जिसे शैतान का घंटा, डेविल्स आवर कहा जाता है। कोहरा थोड़ा छटा, लेकिन जो उसके पीछे दिखाई दिया, उसने उन लोगों की भी रूह कंपा दी जो खुद को बहादुर समझते थे। शमशान की तरफ से एक जुलूस आ रहा था। सबसे आगे मोंटी था, उसके पीछे बंटी था, और उनके पीछे वे सारे बच्चे थे जो पिछले कुछ सालों में बीमारी या हादसों में मरे थे। लेकिन वे सड़े गले लाश ज़ॉम्बीज़ जैसे नहीं दिख रहे थे। वे बिल्कुल साफ सुथरे थे। उन्होंने नए कपड़े पहने थे, उनके बालों में तेल लगा था, उनके चेहरों पर एक दिव्य चमक थी। वो चल नहीं रहे थे, वे नाच रहे थे, वे गा रहे थे। आओ रे खेलने आओ रे, मिट्टी का घरौंदा, सोने का बिछोना। उनकी आवाजें सुरीली थीं, इतनी मीठी कि कानों में शहद घोल दें। ये कोई डरावनी चीखें नहीं थीं, ये एक सम्मोहन था, एक हिप्नोसिस। मोंटी एक घर के दरवाजे पर रुका। ये उसके दोस्त राजू का घर था। राजू, मोंटी ने आवाज दी, बाहर आ जा। देख, मुझे नई गेंद मिली है और बंटी के पास नई साइकिल है। राजू, जो घर के अंदर अपने पिता की गोद में कांप रहा था, अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो पिता की पकड़ से छूटने के लिए मचलने लगा। मुझे जाना है पापा, मोंटी बुला रहा है। पिता ने उसे कसकर पकड़ा। वो मोंटी नहीं है, वो भूत है। नहीं पापा, वो मेरा दोस्त है। वो कह रहा है कि माँ बुला रही है। माँ के पास बहुत सारे खिलौने हैं। बाहर खड़े मरे हुए बच्चे दरवाजे नहीं तोड़ रहे थे, वे बस बुला रहे थे, और अंदर जिंदा बच्चों का दिमाग उस पुकार को सुनकर काबू से बाहर हो रहा था। ये एक मानसिक युद्ध था जिसे जीतना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। गांव के पुरुषों ने सोचा था कि वे दरवाजे बंद करके सुरक्षित हैं, लेकिन वे भूल गए थे कि उन्होंने दुश्मन को अपने ही घर में कैद कर रखा था। जब बाहर से मरे हुए बच्चों ने पुकारा, तो अंदर बैठी उन माताओं का सब्र टूट गया जो हिप्नोटाइज्ड थीं। सुशीला, जो अब तक शांत बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई। दरवाजा खोलो रामू, उसने सपाट आवाज में कहा। कभी नहीं, रामू ने कुल्हाड़ी हाथ में लेते हुए कहा। सुशीला की गर्दन एक झटके से टेढ़ी हुई, उसकी हड्डियों से कड़क की आवाज आई। उसने एक हाथ से लोहे की भारी अलमारी को, जिसे हिलाने के लिए 4 आदमियों की जरूरत थी, धक्का दे दिया। अलमारी रामू के ऊपर गिरी। रामू दर्द से कराहा उठा, वो दब गया था। सुशीला धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी। रामू नीचे से चिल्लाता रहा, नहीं सुशीला, मत खोल, वो हमारी मुन्नी को मार डालेंगे। सुशीला ने मुड़कर रामू को देखा। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो मारेंगे नहीं रामू, सुशीला रोते हुए हंसी। वो उसे अमर बना देंगे। मेरी बच्ची कभी भूखी नहीं रहेगी, कभी रोएगी नहीं। खट, सांकल खुली, चरर, दरवाजा खुला।
बाहर घना कोहरा और सफेद रोशनी थी। चौखट पर मोंटी और बंटी खड़े थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया। सुशीला ने अपनी 4 साल की बेटी मुन्नी को उनकी गोद में दे दिया। मुन्नी रोई नहीं। जैसे ही मरे हुए बच्चों ने उसे छुआ, वो भी शांत हो गई। उसका रंग पीला पड़ने लगा। उसकी सांसें धीमी हो गईं। चलो मुन्नी, मोंटी ने कहा, माँ इंतजार कर रही है। वे मुन्नी को लेकर कोहरे में गायब हो गए। सुशीला दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती रही, जैसे उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजा हो। और रामू अलमारी के नीचे दबा हुआ बस अपनी किस्मत और उस शापित रात को कोसता रह गया। एक एक करके गांव के हर घर का दरवाजा खुल रहा था। कहीं माएं दरवाजा खोल रही थीं, कहीं बच्चे खुद खिड़कियां तोड़कर भाग रहे थे। बिशनपुर अब एक गांव नहीं, एक खुला शमशान बन चुका था। और केशव उस अराजकता के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी सेना को बढ़ते हुए देख रहा था। बिशनपुर अब गांव नहीं रहा था, वो एक खुली हुई नस की तरह बह रहा था। रात के 3:30 बज चुके थे, वो समय जब इंसान की नींद सबसे गहरी होती है। लेकिन आज बिशनपुर में कोई सोया नहीं था, सिवाय उन बच्चों के जो अब हमेशा के लिए सोने जा रहे थे। रामू किसी तरह अलमारी के नीचे से निकला। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो रेंगते हुए घर के बाहर आया। जो नजारा उसने देखा वो किसी भी पिता की हिम्मत को चकनाचूर करने के लिए काफी था। गांव की मुख्य सड़क पर, जो सीधे शमशान की ओर जाती थी, एक मौन जुलूस निकल रहा था। हजारों बच्चे नहीं, शायद सैकड़ों, बिशनपुर के और शायद आसपास के गायब हुए बच्चे भी, वे सब एक कतार में चल रहे थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। उनके आगे मोंटी और केशव चल रहे थे, जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को ले जा रहा हो। और उनके पीछे गांव की औरतें चल रही थीं। सुशीला, विमला, सरपंच की पत्नी, सब। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वे रो नहीं रही थीं, वे बस चल रही थीं, जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर जा रही हों। रामू चिल्लाया, सुशीला रुक जाओ, लेकिन उसकी आवाज कोहरे में दब गई। किसी ने मुड़कर नहीं देखा। सड़क के दोनों ओर जो पुरुष बचे थे, दीनदयाल, सरपंच और कुछ अन्य, वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। वे लकवाग्रस्त हो चुके थे। वे अपनी पत्नियों और बच्चों को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहे थे। गायत्री देवी ने पुरुषों को मारा नहीं था, उसने उन्हें बेबस कर दिया था। एक पिता के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उसकी आंखों के सामने उसका परिवार मौत के मुंह में चला जाए और वो कुछ न कर सके। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, कपूर और ताजी मिट्टी की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी विशाल पूजा की तैयारी कर रहा हो। लेकिन यहां देवता कोई भगवान नहीं, बल्कि एक अतृप्त आत्मा थी। जुलूस शमशान के गेट के अंदर दाखिल हुआ। रामू घिसटते हुए, झाड़ियों के पीछे छिपते हुए वहां पहुंचा। शमशान का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। वो डरावनी झाड़ झंकाड़ वाली जगह अब वहां नहीं थी। चांदनी रात में वो शमशान एक बेहद खूबसूरत बगीचे जैसा चमक रहा था। वहां की जमीन समतल और चिकनी थी, जैसे अभी अभी लीपी गई हो। चारों तरफ सफेद सदाबहार के फूल खिले हुए थे, जो अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रहे थे। बगीचे के बीचों बीच, जहां गायत्री देवी की कब्र हुआ करती थी, वहां अब एक विशाल टीला था। वो टीला मिट्टी का नहीं, बल्कि गुंथी हुई जड़ों का बना था। केशव उस टीले के ऊपर चढ़ गया। वो वहां ऐसे बैठा जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठता है। मां, केशव ने धीरे से कहा, सब आ गए। जैसे ही उसने ये कहा, टीले के अंदर से एक कंपन हुआ। जमीन हिली, लेकिन ये भूकंप नहीं था, ये धरती की सांस थी। टीले के पीछे से कोहरे ने एक आकार लेना शुरू किया। वो आकार ठोस नहीं था,
वो धुएं, धूल और जड़ों से बना एक विशालकाय साया था, एक औरत का साया जिसकी बाहें पूरे शमशान को अपनी आगोश में लेने के लिए फैली हुई थीं। वो गायत्री देवी का असली रूप था। अब वो हाड़ मांस की इंसान नहीं, बल्कि इस शापित जमीन की चेतना बन चुकी थी। बच्चे कतार में आगे बढ़े। केशव ने इशारा किया। बच्चे जमीन पर लेट गए, लेकिन वे सोए नहीं। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से जमीन की मिट्टी हटाई। मिट्टी मक्खन की तरह नरम थी। उन्होंने खुद अपने लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए और फिर वे उन गड्ढों में लेट गए। माताओं ने आगे बढ़कर अपने ही हाथों से उन बच्चों पर मिट्टी डालना शुरू किया। सो जा मेरे लाल। सुशीला ने अपनी बेटी मुन्नी के ऊपर मिट्टी डालते हुए लोरी गाई। अब कोई दर्द नहीं, अब कोई भूख नहीं। रामू ने अपनी आंखों को नोच लेना चाहा। यह दृश्य नरक से भी बदतर था। माएं अपने बच्चों को जिंदा दफन कर रही थीं और उन्हें लग रहा था कि वे उन्हें सुला रही हैं। बच्चे रो नहीं रहे थे। जैसे ही मिट्टी उनके चेहरों को ढकती, वे मुस्कुराते और अपनी आंखें बंद कर लेते, और जैसे ही वे पूरी तरह ढक जाते, उस जगह पर तुरंत एक सफेद फूल उगाता। आधे घंटे के अंदर शमशान में सन्नाटा छा गया। सारे बच्चे जमीन के अंदर थे। सारी औरतें उन नन्ही कब्रों के पास बैठी थीं, जैसे वे अपने बच्चों के सिरहाने बैठी हों। वे भी धीरे धीरे मिट्टी में धंसती जा रही थीं, जड़ों का हिस्सा बनती जा रही थीं। सिर्फ केशव टीले पर बैठा था और रामू झाड़ियों में छिपा था। अचानक केशव की नजर सीधा झाड़ियों की तरफ घूमी। क्या चा? केशव ने पुकारा। लुका छिपी खत्म हो गई, बाहर आ जाओ। रामू के शरीर में जान नहीं बची थी, फिर भी वो एक कठपुतली की तरह बाहर निकल आया। वो केशव के सामने खड़ा था, टूटा हुआ, बर्बाद और अकेला। तुमने सबको मार डाला, रामू बुदबुदाया। केशव हंसा। वो टीले से नीचे उतरा और रामू के पास आया। मरा कोई नहीं है चाचा, देखो मुन्नी कितनी खुश है। उसे कल बुखार था ना, अब कभी बुखार नहीं होगा। केशव ने रामू की आंखों में झांका। मां ने तुम्हें छोड़ा है चाचा, पता है क्यों? रामू ने कांपते हुए पूछा। क्यों? ताकि कोई तो हो जो दुनिया को बताए कि जब दुनिया बच्चों को नहीं बचा पाई तो मां ने उन्हें अपनी कोख में वापस ले लिया। तुम गवाह हो चाचा, जाओ जी लो अपनी सूनी जिंदगी। केशव ने रामू के माथे पर हाथ रखा। लेकिन याद रखना, केशव फुसफुसाया, अगर कभी वापस आए तो यहां जगह हमेशा खाली रहेगी। रामू के सामने अंधेरा छा गया। उसके कानों में हजारों बच्चों की हंसी गूंजने लगी। खिलखिलाहट, खिलखिलाहट, और फिर सब शांत हो गया। रामू की आंखें खुली। सूरज सिर पर चढ़ चुका था। वो गांव के चौराहे पर लेटा हुआ था। उसका शरीर दर्द कर रहा था, पसलियां दुख रही थी, लेकिन वो जिंदा था। सुशीला, मुन्नी। रामू पागलों की तरह उठा और भागा। गांव वीरान था। घरों के दरवाजे खुले थे। आंगन में चूल्हे ठंडे पड़े थे। कपड़े अभी भी तार पर सूख रहे थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। न कोई बच्चा, न कोई औरत, न कोई मर्द। सिर्फ रामू बचा था। वो शमशान की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वो सन्न रह गया। वहां कोई बगीचा नहीं था, कोई सफेद फूल नहीं थे, कोई टीला नहीं था। वहां सिर्फ ऊबड़ खाबड़ जमीन थी और बीच में गायत्री देवी की पुरानी टूटी हुई कब्र। लेकिन एक चीज थी जो कल रात की गवाही दे रही थी। पूरे शमशान की जमीन ताजी खुदी हुई थी, जैसे किसी ने पूरे खेत की जुताई कर दी हो। कुछ ही घंटों में पुलिस आई, प्रशासन आया, जांच हुई। फाइलों में लिखा गया कि बिशनपुर में हैजा फैला था या बाढ़ की वजह से जमीन धंस गई। गांव वालों के गायब होने की कोई तार्किक वजह नहीं मिली। रामू चीख चीख कर सच बताता रहा। वे जमीन के अंदर हैं, वे फूल बन गए हैं। पुलिस ने उसे पागल करार दिया। उसे शहर के मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बिशनपुर गांव को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया और सरकारी रिकॉर्ड से उसका नाम हटा दिया गया। 30 साल बाद लखनऊ वाराणसी हाईवे से 15 किलोमीटर अंदर घने जंगलों के बीच आज भी एक वीरान जगह है, जिसे स्थानीय लोग फूलों वाली घाटी कहते हैं। दिन में यहां सन्नाटा रहता है, लेकिन रात में कहानी बदल जाती है।
एक यूट्यूबर जिसका नाम अमित था, पिछले महीने अपने कैमरा गियर के साथ वहां गया था। वो घोस्ट हंटिंग करता था। उसे पुराने रिकॉर्ड्स में बिशनपुर की कहानी मिली थी। अमित ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, आज हम हैं भारत की सबसे रहस्यमयी जगह पर। कहते हैं यहाँ एक पूरा गांव जमीन निगल गई थी। अमित जंगल के बीच उस खाली मैदान में पहुंचा। रात के 12 बज रहे थे, अमावस्या थी। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। उसने देखा कि बंजर जमीन पर अचानक सफेद फूल उगने लगे हैं। देखते ही देखते पूरा मैदान सफेद रोशनी से भर गया और उन फूलों के बीच एक लड़का खड़ा था। वही 8 साल का लड़का, केशव। उसने वही 1994 वाले पुराने कपड़े पहने थे। वो बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं हुआ था। केशव ने अपने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। भैया, केशव ने कहा, आप हमारे साथ खेलने आए हैं? अमित डर के मारे पीछे हटा। तो तुम कौन हो? केशव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर ताजी गीली मिट्टी थी। माँ ने कहा है, अब हमें नए दोस्तों की जरूरत है। पुराने वाले बड़े हो गए हैं। अमित का कैमरा वहीं गिर गया। आखिरी फुटेज में सिर्फ घास और वो सफेद फूल दिखाई दिए। अमित कभी वापस नहीं आया। उसका चैनल आज भी बंद है। पुलिस को वहां सिर्फ उसका कैमरा मिला। चेतावनी, अगर आप कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस इलाके से गुजरें और आपको रात में हवा में सदाबहार के फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू आए तो गाड़ी मत रोकना, सांस भी मत लेना, क्योंकि वो खुशबू नहीं है, वो गायत्री देवी की लोरी है। और अगर आपने उसे सूंघ लिया तो आपको इतनी गहरी नींद आएगी कि आप सीधे जमीन के अंदर ही जागेंगे। वहां कोई मरता नहीं है। वहां सब मां के पास सुरक्षित रहते हैं। पुलिस को अमित का कैमरा तो मिल गया, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड पूरी तरह करप्ट नहीं था। फॉरेंसिक लैब में जब उस आखिरी वीडियो की ऑडियो को रिकवर किया गया तो उसमें अमित की चीखें नहीं थीं। उसमें सिर्फ एक सरसराहट थी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। और वीडियो खत्म होने से ठीक पहले केशव की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, वो सीधे कैमरा के लेंस में देखकर आपसे बात कर रहा था। ऑडियो में उसने कहा, माँ, अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कहानी जिसने भी सुनी है, अब वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। आज रात मैं उन्हें लेने आ रहा हूं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक कहानी थी? जरा अपने कमरे की हवा को सूंघिए। क्या आपको अभी इसी वक्त गीली मिट्टी और बासी फूलों की हल्की सी महक आ रही है? अगर हां, तो अपनी रजाई के अंदर मत छुपना, क्योंकि माँ को रजाई के अंदर छिपे बच्चे सबसे ज्यादा पसंद है। वो आपको सुलाने आ रही है, हमेशा के लिए। तो मेरा आपसे एक सवाल है, और सच सच बताना, इस कहानी को सुनते वक्त क्या आपको अपने कमरे के किसी कोने में परछाई हिलती हुई दिखी या अचानक बेवजह ठंडक महसूस हुई? नीचे कमेंट में बताओ। अगर आपकी उंगलियां अभी भी काम कर रही हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुभ रात्रि।